students, good morning. Yesterday we have completed the Soviet system or USSR system. Uh, how it became destroyed or unelected. इसका मतलब ये है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था। कुछ देश जैसे जो यूएसएसआर के अंदर शामिल थे तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अलग कर लिया था, इसमें हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से पढ़ेंगे हम द सोवियत सिस्टम हाउ इट बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। देखो ये क्या कहता है, अथॉरिटी मीन्स सत्ता। इस प्रकार सोवियत जो संघ था वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक बन गया। ब्यूरोक्रेटिक में लाल फीता सा है जिसमें सारी गवर्नमेंट की चलती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, सत्तावादी शासन हो गया वहाँ पे। मेकिंग वेर लाइफ डिफिकल्ट फॉर सिटीजन्स, जहाँ पे नागरिकों के लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी। लेक ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का अभाव एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और लोगों के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। Stippled people who often express their dissents in jokes and cartoons, उन लोगों पे ज़्यादा पाबंदी लगी जो कार्टून्स बना के या सरकार पे जोक्स बना के अपनी नाराज़गी को व्यक्त करते थे, उन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट्स नीडेड रिफॉर्म्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सुधार की जरूरत थी, सुधार महसूस हुआ। द वन पार्टी सिस्टम, अब क्या हो गया वहाँ पे ना ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो गया। ऑटोक्रेटिक मतलब एक ही राजा का तानाशाही जैसा हो गया कि एक ही सरकार की पूरे देश में चलेगी। यदि भी उसमें बहुत सारे देश थे तो सभी देशों के ऊपर एक ही देश द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे सभी पे वही लागू होंगे। बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, और सोवियत यूनियन एंड टाइट कंट्रोल ऑफ ऑल ओवर इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशंस जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी सभी के ऊपर एक गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन हो गया, या सभी के ऊपर रूल रेगुलेशन थोपे गए उस पर। was uncountable to the people. The party refused to recognize and urge of the people in 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their culture affairs. देखो क्या होता है, 15 देश ऐसे थे जिन पे एक ही देश का एक ही देश के रूल रेगुलेशन चले। इसका मतलब क्या, जो उसकी संस्कृति थी, बेसिकली किसकी संस्कृति, रसिया की। उनमें एक ऐसा जो मेन देश था रसिया, उसी की संस्कृति को उन पे थोपा गया, उन्हीं के रूल रेगुलेशन, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन सारे देशों पे लागू हुआ। लेकिन 15 देश ऐसा चाहते थे जो कि भाई अलग होना चाहते थे, उनकी संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते थे। ऑल्दो ऑन पेपर रसिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशंस द यूएसएसआर। यद्यपि यूएसएसआर के अंदर बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन जो रसिया था पेपर में उसी की चलती थी, जो कागजों में जो मेन रोल था वो रसिया का था। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन दियर यूएसएसआर, इन रियलिटी रसिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। कहने का मतलब क्या है, रसिया डोमिनेटेड था। इसको डोमिनेटेड होता है प्रभुत्व, ठीक है, जिसका रोब होता है। तो रसिया ही एक ऐसा देश था जो सभी देशों पे अपना अधिकार रखता था। ये सभी देशों को रसिया की माननी पड़ती थी। एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ओपन सुप्रेस्ड। सुप्रेस्ड होता है दबाव, ठीक है। जो बाकी देश थे उन्होंने महसूस किया कि उनकी अनदेखी की जा रही है। यूएसएसआर के अंदर जो यूएसएसआर एक संगठन था, ब्लॉक्स था, जो रसिया के जो रसिया मेन था, और सभी उसकी ही संस्कृति को दूसरे देशों पर थोपा गया था, मानना पड़ता था। जो दूसरे रीजन्स थे, दूसरे कंट्री थे, उन्होंने महसूस किया कि वो नेगलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अनदेखा किया जा रहा है उनको, और ओपन उन पे प्राय उन पे दबाव डाला जाता था किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे क्या कहता है, इन द रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये क्या कहता है, आर्म रेस क्या होती है, हथियारों की होड़, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठे करना, क्योंकि ये दो कंपटीशन में थे, यूएस और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में भी हथियारों की होड़ लगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाने की या ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने की। बट द ग्रेट कोस्ट, क्योंकि वेस्ट के पास, वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, इनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन हथियार ज़्यादा करना चाहते थे, तो महंगे कोस्ट पे इनको वो हथियारों की रेस में आगे रहना पड़ा या हथियार इकट्ठे करने पड़े। कहने का मतलब क्या है कि जो यूएसएसआर था वो हथियारों की ओर में यूएस से आगे बढ़ना चाहता था, ठीक है। इसलिए उसने महंगे दामों पे, महंगे कोस्ट पे हथियारों को जोड़ना या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, पीछे था
जो रसिया था या यूएसएसआर था, वेस्ट की तुलना में टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, पावर जनरेशन में, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। और सबसे मुख्य तौर पे किस में पीछे था कि जो नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक जो एस्पिरेंट्स होती हैं, एस्पिरेंट्स मतलब जो उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको प्रोवाइड कराने में भी रसिया या यूएसएसआर, यूएसए बहुत पीछे था। द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। और जो सोवियत ने इसमें अफगानिस्तान में इन्वेंशन किया 1979 में, उसने और सिस्टम को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि ना अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे, वहाँ पे आर्मी डाले, तो रसिया भी आ गया, तो इसने सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर किया। दो वेजेज कंटिन्यू टू ग्रो, यद्यपि सैलरी या वेजेज मजदूरी थी जो हर साल लगातार बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली, जो लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी और टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पिछड़ती जा रही थी। इन दिस लेड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, इससे क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स में कमी आई। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर, जो आयात था, मंगवाना था दूसरे देशों से, वो हर साल बढ़ता रहा था। सोवियत के इकोनॉमिक फैल 1970 में क्या हुआ, जो सोवियत की अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ती चली गई, स्टैग्नेंट